हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। एके केमिस्ट्री पॉइंट में मैं आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम एक न्यू कंटेंट के साथ उपलब्ध हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा द्रव तथा गलित ठोस अवस्था। द्रव तथा गलित ठोस। द्रव तथा गलित ठोस अवस्था में समानता आपको बताना है कि द्रव ठोस और गलित जो ठोस होता है, प्यारे साथियों, गलित जो ठोस होता है इसको हम शुष्क बर्फ कहते हैं। तो फ्लूइड और हाफ जो सॉलिड होता है आपका, फ्लूइड या आप इसको लिक्विड कह सकते हैं, और गलित ठोस का मतलब यहां पे आपका हाफ सॉलिड हुआ, शुष्क बर्फ हुआ। तो इनमें इक्विलिटी आपको बतानी है कि इन दोनों में क्या इक्विलिटी पाई जाती है, समानता यहां पे हम शो करेंगे। तो फ्लूइड, लिक्विड और हाफ सॉलिड, शुष्क बर्फ, आइस जो होता है, ये इक्विलिटी शो करते हैं। ये इक्विलिटी प्यारे साथियों क्यों शो करते हैं, इसको हमें बताना है। तो प्यारे साथियों, इसको एक्सप्लेन हम कुछ पॉइंट्स के आधार पे करेंगे। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लेंगे जिनके आधार पे द्रव और जो आपका गलित ठोस है इसमें इक्विलिटी हम बताएंगे। देखिए, पहला पॉइंट मैं यहाँ पे ले रहा हूं अंतर आणविक दूरी। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं अंतर आणविक दूरी। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इंटर मोलिक्यूलर डिस्टेंस। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि गलित ठोस और आपका जो शुष्क बर्फ होता है और द्रव जो होता है, इसमें पहला जो पॉइंट हमने लिया है वो ये है अंतर आणविक दूरी। अंतर आणविक दूरी का जो मान है, इसके आधार पे आपको द्रव और गलित ठोस में समानता बतानी है। तो प्यारे साथियों, दोनों ही जो ठोस होते हैं इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक जो आकर्षण बल होता है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, तो इनका मान जो होता है वो आपका चाहे लिक्विड हो या आपका हाफ सॉलिड हो, गलित ठोस हो, दोनों में ही अंतर आणविक जो आकर्षण बल पाया जाता है उन दोनों का मान ऑलमोस्ट इक्वल होता है। प्यारे साथियों, यहाँ पे दोनों का जो मान है वो इक्वल पाया जाता है। इसलिए यहां से इसकी अंतर आणविक जो दूरी है, अंतर आणविक जो दूरी का मान होगा वो भी इन दोनों के लिए क्या पाया जाता है, समान यहाँ पे पाया जाता है। अंतर आणविक जो दूरी है इसका मान भी चाहे द्रव हो या चाहे गलित ठोस हो, आपका शुष्क बर्फ हो, दोनों में ही अंतर आणविक जो दूरी है इसका मान क्या होता है, समान होता है। तो प्यारे साथियों, पहला पॉइंट यहां से आप बता सकते हैं कि चाहे द्रव हो या गलित ठोस, शुष्क बर्फ हो, दोनों में ही अंतर आणविक आकर्षण जो बल होता है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, उसका मान समान पाया जाता है। अंतर आणविक आकर्षण बल का मान समान होने के कारण इसमें अंतर आणविक जो दूरी होती है प्यारे साथियों, उसका मान भी क्या होता है, समान होता है। पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। दूसरे पॉइंट की मैं बात करूं यहाँ पे घनत्व, घनत्व के आधार पे, डेंसिटी, घनत्व के आधार पे हम बताएंगे कि ये दोनों जो हैं इक्विलिटी शो करते हैं। आपको पता है प्यारे साथियों, जल जो होता है इसका घनत्व जो होता है वो 1 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है, और जो आपका गलित ठोस होता है, शुष्क जो बर्फ होता है, इसका जो घनत्व होता है वो 0.92 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है। तो प्यारे साथियों, दोनों का जो घनत्व है इसमें बहुत ही कम अंतर है। देखो, 1 और 0.92, लगभग यहाँ पे 0.08 ग्राम पर सेमी क्यूब का डिफरेंस है। इसलिए यहां से आप कह सकते हैं कि द्रव और गलित ठोस जो हैं, इन दोनों का जो घनत्व है वो भी ऑलमोस्ट क्या होता है प्यारे साथियों, समान पाया जाता है। तो दो पॉइंट हमने यहां डिस्कस किए, अंतर आणविक दूरी और घनत्व। अंतर आणविक आकर्षण बल का मान दोनों में समान होता है, इसलिए प्यारे साथियों अंतर आणविक दूरी का मान भी समान होगा। जल का जो घनत्व होता है वो 1 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है, और गलित ठोस शुष्क बर्फ जो होता है, आइस जो होता है, उसका घनत्व 0.92 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है। तो यहां तक प्यारे साथियों हमने दो पॉइंट डिस्कस किए, अंतर आणविक दूरी और आपका घनत्व। नंबर तीसरा पॉइंट यहां पे हम बात करते हैं गलन की उष्मा, गलन की उष्मा।
हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, गलन की उष्मा। देखिए प्यारे साथियों, गलन की उष्मा किसे कहते हैं? गलन की जो उष्मा है वो क्या होती है? 1 मोल ठोस पदार्थ को, 1 मोल ठोस पदार्थ सॉलिड हमने लिया, और 1 मोल सॉलिड जो है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? 1 मोल लिक्विड में। तो 1 मोल जो सॉलिड है इसको 1 मोल लिक्विड में हम कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए जो नेसेसरी हीट होती है, आवश्यक उष्मा की मात्रा होती है, उसी को प्यारे साथियों हम क्या कहते हैं? गलन की उष्मा कहते हैं। तो गलन की जो उष्मा है वह उष्मा होती है, गलन की उष्मा वह उष्मा होती है जिसमें 1 मोल जो ठोस पदार्थ है वो उष्मा पाकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है प्यारे साथियों। उसी को कहा जाता है गलन की उष्मा। तो वह गलनांक बिंदु जिस पर 1 मोल ठोस पदार्थ जो है वो 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कौन सी उष्मा कहते हैं प्यारे साथियों? गलन की उष्मा कहते हैं। तो जो आपका लिक्विड है, आपका लिक्विड हुआ, और आपका जो गलित ठोस है, उन दोनों में ही गलन की जो उष्मा है इसका मान ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्यारे साथियों। तो 1 मोल ठोस पदार्थ को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक उष्मा की जो मात्रा है उसे हम गलन की उष्मा कहते हैं प्यारे साथियों। और द्रव और गलित ठोस जो है इन दोनों में ही गलन की जो उष्मा है उसका मान क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है। इसके बाद नंबर 4th पॉइंट आपको ध्यान रखना है, वाष्पन की उष्मा। वाष्पन की उष्मा, वाष्पन की उष्मा को इंग्लिश में हम कहते हैं प्यारे साथियों हीट ऑफ वेपेराइजेशन। तो वाष्पन की उष्मा होती क्या है? वाष्पन की उष्मा वह उष्मा होती है प्यारे साथियों जिसमें 1 मोल जो लिक्विड है वो 1 मोल वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे 1 मोल कोई भी लिक्विड सबस्टेंस होगा, ये किस में कन्वर्ट होगा? 1 मोल गैस या वेपर में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए आवश्यक जो हीट होगी, आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होगी, उसको हम कहते हैं प्यारे साथियों गलन की उष्मा, वाष्पन की उष्मा। तो 1 मोल लिक्विड जो है ये 1 मोल गैस में कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होगी प्यारे साथियों उसको हम कहते हैं वाष्पन की उष्मा। तो द्रव हो चाहे आपका गलित ठोस हो, दोनों में ही वाष्पन की जो उष्मा है उसका मान ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्यारे साथियों। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है 5 नंबर, वो हम यहाँ पे विशिष्ट उष्मा लेते हैं। विशिष्ट उष्मा, तो प्यारे साथियों विशिष्ट उष्मा जो है इसको इंग्लिश में स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। तो विशिष्ट उष्मा क्या होती है? किसी भी पदार्थ के टेम्परेचर को, कोई भी पदार्थ है, सबस्टेंस है, उस पदार्थ के टेम्परेचर को हम कितना बढ़ा देते हैं? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी भी पदार्थ के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो यहाँ पे नेसेसरी हीट होती है, आवश्यक उष्मा जो होती है, उसी को कहा जाता है प्यारे साथियों स्पेसिफिक हीट। क्लियर है यहाँ पे? तो स्पेसिफिक जो हीट होती है, विशिष्ट उष्मा जो होती है, वो किसी भी पदार्थ के तापक्रम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होती है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। तो इन 5 पॉइंट्स के आधार पे हम द्रव और गलित ठोस जो है उसमें इक्विलिटी बता सकते हैं। नंबर 1 अंतर आणविक दूरी, नंबर 2 घनत्व, नंबर 3 गलन की उष्मा, नंबर 4 वाष्पन की उष्मा, नंबर 5 विशिष्ट उष्मा। नंबर 1 में आप यहां बताएंगे कि द्रव और गलित ठोस जो है दोनों में ही इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स का मान समान होता है, इसलिए अंतर आणविक दूरी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का मान भी प्यारे साथियों समान होगा। नंबर 2 घनत्व, द्रव जल का जो घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है, जबकि आपका गलित ठोस जो होता है उसका घनत्व 0.92 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है। दोनों के घनत्व में बहुत कम अंतर है। नंबर 3 गलन की उष्मा बताएंगे। 1 मोल ठोस पदार्थ को 1 मोल लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए आवश्यक उष्मा की जो मान है उसको हम गलन की उष्मा कहते हैं। वाष्पन की उष्मा, 1 मोल लिक्विड को 1 मोल गैस या वेपर में कन्वर्ट होने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा प्यारे साथियों वाष्पन की उष्मा कहलाती है। विशिष्ट उष्मा को हम इंग्लिश में स्पेसिफिक हीट कहते हैं।
किसी भी पदार्थ के तापक्रम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा उसकी विशिष्ट उष्मा कहलाती है। तो गलन की उष्मा हो, चाहे वाष्पन की उष्मा हो, चाहे विशिष्ट उष्मा हो, तीनों का ही जो मान है वो द्रव और गलित जो ठोस होता है उसमें समान पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप गलित और द्रव जो ठोस है उसमें आप समानता यहाँ पे बता सकते हैं। अब यहाँ पे आप इसको अगर नोट डाउन करना चाहें तो मैं पीपीटी ऑन कर देता हूं, यहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहां से आप नोट डाउन करेंगे। राइट द इक्विलिटी, यहां से नोट डाउन करेंगी, राइट द इक्विलिटी बिटवीन फ्लूइड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। द्रव और गलित ठोस जो अवस्था है इसमें क्या इक्विलिटी यहाँ पे पाई जाती है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले आपको इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इसमें बताना है। नंबर 2 डेंसिटी के बारे में आपको बताना है। नंबर 3 हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट आपको बताना है। नंबर 4 हीट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है। और नंबर 5 स्पेसिफिक हीट आपको बताना है। ये आपको यहां से बताना है। अब इसके बाद देखिएगा आप यहां से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस का मान मैंने आपको बताया समान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो फोर्स है वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स सेम होने के कारण डिस्टेंस का मान भी सेम होगा। क्लियर है? जल जो होता है, वाटर जो होता है, इसका घनत्व 1 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है और गलित ठोस का घनत्व 0.92 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है प्यारे साथियों। इसलिए इन दोनों का जो घनत्व है वो ऑलमोस्ट इक्वल होता है। 1 मोल जो सॉलिड है इसको किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? 1 मोल लिक्विड में। तो इसके लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसी को हम हीट ऑफ मेल्टिंग कहते हैं। हीट ऑफ वेपोराइजेशन में यहाँ पे 1 मोल जो आपका लिक्विड होगा इसको किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? वेपर में। और स्पेसिफिक हीट क्या होता है? कोई भी जो पदार्थ है उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी भी पदार्थ के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक जो हीट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे चाहे लिक्विड हो चाहे आपका सॉलिड स्टेट हो, उनमें आपका हीट ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, हीट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और स्पेसिफिक जो हीट है उसका मान प्यारे साथियों समान होता है। इसका स्क्रीनशॉट यहां से आप ले सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट यहां से आप नोट डाउन कर सकते हैं। देखिएगा ये टॉपिक था आपका द्रव तथा गलित ठोस में समानता आपको बतानी थी। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको समझाई दिए हैं तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहला पॉइंट अंतर आणविक दूरी, नंबर 2 घनत्व, नंबर 3 गलन की उष्मा, नंबर 4 वाष्पन की उष्मा और नंबर लास्ट आपका विशिष्ट उष्मा। अंतर आणविक आकर्षण जो बल है इसका मान प्यारे साथियों समान होता है। अंतर आणविक आकर्षण बल का मान समान होने के कारण यहाँ पे दूरी का मान भी समान होगा। जल का घनत्व ये 1 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है और गलित ठोस का 0.92 ग्राम पर सेमी क्यूब होता है, बराबर होता है लगभग। इसमें 1 मोल ठोस पदार्थ को द्रव में बदलेंगे, इसमें 1 मोल द्रव पदार्थ को यहाँ पे वाष्प में कन्वर्ट करेंगे। और यहाँ पे लास्ट वाला जो है इसमें किसी भी पदार्थ के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की जो मात्रा होगी उसको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट उष्मा कहते हैं। क्लियर है प्यारे साथियों? तो यहां तक आप इसको नोट डाउन करेंगे। ये आज का आपका टॉपिक था, द्रव तथा गलित ठोस अवस्था में समानता। आप सभी ने इसको बहुत अच्छे से देखा, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करेंगे आप। तो प्यारे साथियों ये आज का हमारा टॉपिक था, द्रव तथा गलित ठोस अवस्था में समानता। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू कंटेंट के साथ उपलब्ध होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू कंटेंट के साथ उपलब्ध होंगे। तो प्यारे साथियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनका बहुत बहुत आभार। तो पहली बार यहाँ पे विजिट कर रहे हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इसी प्रकार की जो वीडियोज हैं वो आपको निरंतर प्रोवाइड हो सके। प्यारे साथियों आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो, शुभ हो। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। प्यारे साथियों जिंदगी का कोई रिमोट नहीं होता, जागो उठो और आगे बढ़ो। आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।